हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट क्लासेस। अब हम पढ़ रहे हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1830 के टाइम पे यूरोप के अंदर इकोनॉमिक हार्डशिप आया, मतलब पैसों की तंगी आया। उसका रीजन ये था कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और पॉपुलेशन बढ़ने का कारण था कि जो गांव से बहुत सारे लोग जो थे वो सिटीज में आ रहे थे। क्या करने के लिए? सीकिंग ऑफ जॉब्स, जॉब्स को ढूंढते हुए। ठीक है। और जब उनको जॉब नहीं मिलता था तो वो क्या है, जो स्लम वाले एरिया थे वहां पे जाके बस जाते थे। और वहां पे तो पहले से बहुत सारे लोग होते थे, तो लोगों की जनसंख्या और बढ़ने की वजह से यूरोप के अंदर पॉपुलेशन की ज्यादा हो जाता था। और जिसकी वजह से क्या, इकोनॉमिक हार्डशिप आता था। और स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते थे उनको भी फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स, जो भी यूरोप में रहते थे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से वो सस्ते दाम पर क्या चीजें बनकर आती थी। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस था, मतलब इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी इंग्लैंड में, जिसकी वजह से मशीन से सारी चीजें बनती थी। और अलग अलग यूरोप के देशों में बहुत सस्ते दामों में बिकता था, जिसकी वजह से लोकल प्रोड्यूसर्स और जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था आगे। जिसकी वजह से अब सोचो क्या होगा कि द राइज ऑफ फूड प्राइस, धीरे धीरे हर एक चीज के दाम बढ़ने शुरू हुए। बैड हार्वेस्ट का मतलब वहां पे फसलें ढंग से उग नहीं रही थी। और हर जगह पॉवर्टी वाइड स्प्रेड हो गया, मतलब यूरोप के हर जगह में क्या है, पॉवर्टी स्टार्ट हो गया, गरीबी स्टार्ट हो गया। ठीक है। फिर 1848 के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी पेरिस में, ठीक है, फार्मर्स थे, वो सारे रोड में आ गए। उन्होंने बैरिकेड किया, हर एक चीज को बंद कर दिया। ठीक है। और उनका एक ही डिमांड था कि हमें फूड दो। और एक तो ऊपर से उनके यहाँ नौकरियां भी नहीं थी, जिसकी वजह से देखो लोगों ने क्या कर दिया, 1848 में आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आगे तो लुइस फिलिपी ने जब ये ऐसी चीज देखा, वो भाग गए इस सारे सीन को देखते हुए। आगे जब किंग नहीं था, किंग की एब्सेंस में क्या, नेशनल असेंबली ने फ्रांस को संभाला। ठीक है। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि फ्रांस विल बी रिपब्लिक, कि आज से फ्रांस जो है वो एक आजाद देश बन गया। इसका मतलब 1848 में फ्रांस एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक देश बना। ठीक है। तो नेशनल असेंबली जो थी, ठीक है, उसने ये भी बोल दिया कि अब से जो भी मेल, सिर्फ मेल 21 अबव होंगे तो वो राइट टू वोट का उनको अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। और नेशनल वर्कशॉप, मतलब सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे दुकानें, ऐसे अलग अलग चीजें सिखाना शुरू किया लोगों को, जिसकी वजह से सबको एम्प्लॉयमेंट मिला। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट बनने की वजह से सबको राइट टू वर्क का भी एक अधिकार दिया। इस टाइम पे क्या हो गया, फिर यूरोप के अंदर धीरे धीरे इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो ठीक होना शुरू हो गया। अब एक हम स्टोरी देखते हैं वीवर्स की, ठीक है, सिलिसिया में, कि कैसे वीवर्स ने आंदोलन किया था उस दौरान। तो ये देखते हैं। तो एक जर्नलिस्ट थे जिसका नाम है विलियम वुल्फ। ठीक है। इन्होंने सिलसिया, ठीक है, सिल्सियन विलेज के बारे में पूरी स्टोरी बताई हमें। अब देखते हैं 1845 में जो वीवर्स थे सिल्सिया में हैड रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु गिव देम ऑर्डर फॉर फिनिशिंग टेक्सटाइल बट सडनली रिड्यूस द प्राइस ऑफ अ फिनिश्ड गुड एंड दे ऑर्डर, और कॉन्ट्रैक्टर ट्राई टू टेकन एडवांटेज ऑफ देयर सिचुएशन और कंडीशंस। अब इसमें हुआ क्या था, 1845 में वीवर्स ने आंदोलन किया कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। कहाँ पे? सिलसिया में। क्यों किया? क्योंकि पहले तो कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें बोला कि आप इतने टेक्सटाइल को बना कर दो, फिर एकदम से उसने बोल दिया कि भाई इसका दाम कम करो। जैसे कि मान लो पहले तो हम कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में साइन हुआ कि भाई एक कपड़ा 1000 रुपए का है। जब सारा कुछ रेडी हो गया, फिर वो बोल रहा है कि भाई एक कपड़ा जो है वो मेरे को 500 रुपए में चाहिए। तो अब ऐसा तो पता ही है कि भाई वीवर्स का नुकसान हो रहा है। तो अब वीवर्स भी मजबूर थे, क्योंकि पूरी यूरोप के अंदर पहले ही पैसों की तंगी था। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, फिर उनका एडवांटेज चखने के लिए फिर 500 से सीधा बोलने लग गया कि भाई 300 रुपए में दो। तो ये चीज तो बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा था। वीवर्स ने इसी चक्कर में 1845 में एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था, किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्टर के। फिर आगे क्या हुआ, 4 जून 1845 में सारे लोग 2 बजे क्या हुआ, एक उसके कॉन्ट्रैक्टर के घर के बाहर गए। ठीक है। और उसके जो एलिगेंट्स विंडो प्लेन्स थे, मतलब शीशे फोड़ दिए उसके, ठीक है, फर्नीचर तोड़ दिए, मतलब उसके शीशे साजे तोड़ दिए, उसके घर के अंदर गए। ठीक है। और फर्नीचर तोड़ दिए, कप प्लेट्स रखने की जो जगह होती है उसको तोड़ दिया। और ठीक है, स्टोर स्टोर हाउस होता है जहाँ पे सामान रखे थे, वहां पे जाके जो भी चीज मिल रहा था तोड़ दिया। जो चीज वो लूट सकते थे उन्होंने लूटा, उधर से कपड़े कुपड़े सारे फाड़ दिए। ठीक है।
छोटे छोटे पीस में। जैसे वीवर्स थे देखो, इन्होंने क्या किया, पहले तो वो घर गए उसके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के घर के बाहर गए, फिर उसके बाद दरवाजा दरवाजा तोड़ तोड़ के अंदर जाके देखो ये दिख रहा है आपको पर्सन, ये देखो ये कपड़े फाड़ता हुआ, ठीक है। तो ऐसा सारा सीन चल रहा था इधर। आगे क्या हुआ, द कॉन्ट्रैक्टर, फिर कॉन्ट्रैक्टर को मजबूरी में, ठीक है, अपने परिवार के साथ क्या हो गया, भागना पड़ा। और वो भागते हुए कहाँ चला गया, पड़ोस वाले गाँव में। लेकिन पड़ोस वाले जो गांव थे उन्होंने भी मना कर दिया कि हम आपको ठहरने के लिए घर नहीं दे सकते, क्योंकि अब आपको पता है कि वीवर्स सारे थे, वो उनके बीच में यूनिटी था। तो इसीलिए सारे लोगों ने, एक गांव दो गांव, अलग अलग गांव में जो भी लोग थे उन सबने मना कर दिया कि हम आपको रहने के लिए या छुपाने के लिए घर नहीं दे सकते। जैसे वो मान लो गवर्नमेंट के पास गया, फिर वो 24 घंटे के बाद वापिस आया, वो कॉन्ट्रैक्टर वापिस आया, अपने साथ वो आर्मी लेकर आया। तो वो आर्मी और वीवर्स के बीच में फाइट हुआ, जिसमें 11 वीवर्स जो थे उनको गोली लगी थी उस फाइट के दौरान।